दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आज जो मैंने ट्रेड किया है, आज हमारा डे 9 की बात हो रही है। डे 9 में हमने जो ट्रेड किया, मैंने आपको बताया था कि 7 और 8 में हमने एक गलती करी थी, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे लगा था कि मिस्टेक है। ब्रेकआउट पे हम लोग थोड़ा बराबर थोड़ा सा वेट नहीं किए थे, बट ठीक है। वो दोनों दिन में थोड़ा मार्केट था अलग रेंज में, लॉस हुआ था। आज डे 9 की हम बात कर रहे हैं। और डे 9 में हमने दो ट्रेड किया था। फर्स्ट ट्रेड में मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि मैं 4 क्वांटिटी, आपको पता है कि हम लोग क्वांटिटी फिक्स रखते हैं। 4 क्वांटिटी में मुझे 2 क्वांटिटी ही एग्जिट मारनी थी, 2 क्वांटिटी को मुझे और ट्रेल करना था, बट मार्केट में चारों क्वांटिटी एग्जिट हो गई, तो थोड़ा दिक्कत था वहाँ पे, बट फिर कोई नहीं, हुआ मिस्टेक वो। तो अब हम लोग यहाँ पे डे 9 में मैंने ट्रेड किस तरीके से बनाया था और क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे वो समझिए। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे। तो अगर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन हमारी कल की है, ठीक है। कल में मार्केट फर्स्ट ऊपर खुलने के बाद नीचे आया और ये क्लोजिंग के पास में वेट किया, फिर नीचे आके मतलब फिर इसी पास में आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहीं पे आया, ठीक है। ट्रेड करने के बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे होल्ड करने लगा। तो ये 1 2 3 ये चौथी बार था। अब यहाँ पे एक चांस था कि ब्रेकआउट हो, क्योंकि अभी देखो ये जो लेवल था लास्ट लो वाला, मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया था, तो चांसेस थे कि यहाँ पे अब ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, क्योंकि फर्स्ट ये क्रॉस करेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा और थर्ड टारगेट हमारा यहाँ का रहेगा, जो कि ऑल टारगेट हिट्स हुए हैं। बट अब हमको देखिए, मैंने पहले बताया भाई कि अभी हम शुरुआती दौर में कर रहे हैं, तो जो हमारा पॉइंट बनता है पॉइंट लेके हम निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ट्रेड क्यों बनाया था? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से देखिए ये होल्ड था, होल्ड के बाद मार्केट यहाँ से निकला, फिर यहाँ पे आके ये जो डे हाई था, डे हाई के पास में आके ये होल्ड कर रहा था। मुझे लगा कि मैं इसका वेट करके फिर एंट्री मारूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट कोई बात नहीं थी। मेरे को अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिल चुका था, तो मेरे को यहाँ पे दिखा कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी है और ये हाई को ब्रेक भी कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे रुकने का ये क्या किया, ब्रेकआउट का मैंने एक लेके रिस्क मैंने इस कैंडल में एंट्री मार दी। अब इस कैंडल में एंट्री मारी तो यहाँ से जब ये ऊपर की साइड में निकला ये यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे अपना टारगेट एक बुक कर लिया, टारगेट बुक कर लिया। इसी चलती हुई कैंडल में मैंने बुक कर लिया, मतलब लगभग मेरा 45,580 पे 80-85 पे मेरा टारगेट बुक हो गया था। मेरे को यहीं पे था कि मुझे 2 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करनी थी, एग्जिट करने के बाद फिर मुझे क्वांटिटी को होल्ड करना था और लेके जाना था इसको 655 या 66 तक, मतलब 45,666 तक मुझे लेके जाना था। क्योंकि देखिए, कल के दिन में भी जो मैंने आपको बताया था ट्रेड में, उस ट्रेड में मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस रेंज के ऊपर या इसके नीचे कहीं जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, इसके ऊपर निकलने के बाद मार्केट होल्ड करने लगा, तो मैंने एक एंट्री यहाँ पे किस कैंडल में, मैं यहाँ पे ये वाली कैंडल पे ये कैंडल आप देखेंगे तो इसका हाई है, तो इस कैंडल में मैंने प्राइस लगाया कि मेरे को 182 पे जो है बाइंग करना था, ठीक है। 82 पे बाइंग करना था, 200 का मेरा फर्स्ट टारगेट बन रहा था, तो मैंने 80 पे ही दिख रहा था, मैं 82 मतलब 2 रुपये ऊपर लगाया कि मार्केट का थोड़ा ऊपर की साइड में निकले, फिर उसका मोमेंटम अच्छा मिलेगा हमको। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि मार्केट में वो तुरंत लग गया, लगने के बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए नीचे आ गया। नीचे का मेरे को 30 से 35 पॉइंट का लॉस होने लगा था, बट जो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मैंने कमाया था, यहाँ पे भी मैं क्या हुआ कि मैं इस कैंडल में ही भाग गया। अब भाग गया तो मैं पूरा मोमेंटम उठा नहीं पाया था, तो मेरे को वहाँ पे भी मैंने 20-25 पॉइंट ही लगा, तब यहाँ पे क्या हो गया, 40 पॉइंट का एसएल बन गया। अब एसएल बन गया, एक्सपायरी था, तो यहाँ पे आया, लेकिन पूरा हमारा एसएल लिया नहीं। मार्केट यहाँ से एक बार मूव किया, मूव करने के बाद जब इस कैंडल में ब्रेक करके ऊपर की साइड में गया ना, तो मैं 200 पे ही मैंने अपना एग्जिट मार दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक मार्केट इस जोन को ऊपर नहीं निकालेगा तब तक मार्केट में ये देखिए ये लो है और इसके ऊपर मतलब ये जा रहा है 720 से लेके 700, मतलब 720 से लेके 750 के बीच में मार्केट रुकेगा। देखिए यहाँ पे रुका भी, एक बार गया फिर से नीचे, अब इस कैंडल में पूरा का पूरा एसएल खा ही जाता है। फिर वहाँ पे रुकने के बाद जब अब ब्रेक किया तो यहाँ पे मोमेंटम मिला, लेकिन मैं यहाँ पे अपना 2 ट्रेड कंप्लीट कर चुका था, इसलिए मैंने फिर तीसरा ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि फिलहाल 2 दिन से मैं क्या था, कंटिन्यूस लॉस में था। तो इसके लिए दोस्तों मेरा 2 दिन से क्या था, 2 डेज से मैं क्या था, लॉस में था। तो लॉस में लेने के बाद मेरे को आज क्या हुआ, दोनों ट्रेड मेरा, अब ये वाला ट्रेड जो था वो लॉस में होने ही वाला था, बट यहाँ पे क्या हुआ, मैं जो एसएल लगाया था वो एसएल लिया नहीं, मार्केट वहाँ से निकला और मैंने जो टारगेट फर्स्ट लगाया था, अगर मेरे को ये होता कि अगर ये डायरेक्ट टारगेट दिखाता तो 2 क्वांटिटी बुक करके 2 क्वांटिटी में और ट्रेल करता, लेकिन क्या हुआ कि वो लॉस पहले दिखा के फिर वो प्रॉफिट पे गया। तो देखिए, वो फियर और डर का रहता ही रहता है
तो इसलिए वहाँ पे मैंने वो क्या किया, 2 क्वांटिटी को एग्जिट नहीं मारी, मैंने पूरी क्वांटिटी एग्जिट मार दी। 2 ट्रेड हो चुका था, ठीक ठाक प्रॉफिट था, तो इसलिए मैंने तीसरा ट्रेड किया नहीं। देखिए जो हमारी साइकोलॉजी, हमने रूल्स बनाए उसी रूल्स के बेस्ड पे हम ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज अलग से हम कुछ ट्रेड नहीं करना है। तो इस बात पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 2 ट्रेड थे हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।